जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो संगत जी आपसे एक विनती है सत्संग शुरू करने से पहले कि अगर आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा और सत्संग को पूरा सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भरपूर रूप से मिल सके। और अगर ये सत्संग आपके सामने आया है तो इसमें ज़रूर गुरु जी के द्वारा आपको कुछ मैसेज दिया जाएगा, इसीलिए ये आप तक पहुंचा है। तो सत्संग को पूरा देखें और मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग अश्वनी शर्मा अंकल जी का है। अंकल जी बताते हैं, गुरुजी से मिलने के बाद मैंने नर्क से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी। मेरी समस्या मेरे विवाह के तुरंत बाद ही प्रारंभ हो गई। मेरी पत्नी गीता को कष्टदायक अस्थमा रहता था। वह रात भर सो नहीं पाती थी और घबराई रहती थी क्योंकि उसकी माँ भी अस्थमा से पीड़ित रहती थी। अतः उसे पता था कि इस रोग की पीड़ा कैसा रूप धारण कर सकती है। जैसे ये कम नहीं था, मेरी बेटी तानिया को भी दमा हो गया। पूरा परिवार परेशान रहता था। उनकी औषधियों के लिए मैं बाजार के चक्कर काटता रहता था। उनका आहार बहुत ही संतुलित रहता था। वह अतिशीन हो गए थे और उनके शरीर और मुख का रंग काला पड़ गया था। फिर इस दास को गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल गुरुजी को ही हमारी नारकीय जीवन का ज्ञान था। वह असंभव को संभव कर सकते थे। इस प्रकार गुरुजी के मात्र कल्याण कर देता कहने से गीता और तान्या दोनों स्वस्थ हो गए। किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर देता कहने मात्र से कोई असाध्य रोग कैसे मुक्त हो सकता है। वास्तव में मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है, पर गुरुजी तो ईश्वर हैं और ईश्वर वह कर सकता है जो सामान्यतः सबके लिए संभव नहीं है। गुरुजी के आशीष सर्व फलदायी हैं। अपनी पत्नी और पुत्री के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। थोड़े दिनों बाद मुझे गुरुजी की सहायता की आवश्यकता पड़ी। 8 अगस्त 2004 की रात्रि को मेरी छाती में पीड़ा प्रारंभ हो गई। चिकित्सक के पास जाने पर उसने प्राथमिक चिकित्सा देकर मुझे घर लौटाकर भेज दिया और आराम करने को कहा। प्रातःकाल उठने के बाद आधा घंटे वेदन पुनः आरंभ हो गई। उसके साथ ही बाईं भुजा में भी पीड़ा हो रही थी। सब लक्षण हृदय रोग के थे। चिकित्सक ने पुनः प्राथमिक उपचार करके मुझे लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए भेज दिया। मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास ले जाने की विनती करी। अगले दिन 6 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का चित्र दिया। मेरी वेदना तुरंत समाप्त हो गई। 7 अगस्त को चिकित्सक ने परीक्षण करने पर देखा कि मेरे हृदय की 2 धमनियां बंद थीं और उन पर शल्य चिकित्सा करी। उसी दिन संध्या को मेरी
हृदय गति रुक गई, मुझे मृत घोषित कर दिया गया। तथापि चिकित्सकों की इस घोषणा के बाद मुझे पुनः चेतना आ गई। मुझे यह ज्ञान नहीं है कि कितना समय बीत गया था। चिकित्सकों को झटका तब लगा जब मैंने उनके मेरे नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। यह देखकर कि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, वह मुझे तुरंत शैल्य कक्ष में ले गए। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। मुझे पता है कि मैं आज गुरुजी के कारण जीवित हूँ। मृत होने के पश्चात केवल ईश्वर नवजीवन प्रदान कर सकते हैं। अतः गुरुजी ईश्वर हैं। शीघ्र ही चिकित्सकों ने पूछा कि मैं चिकित्सालय में क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे घर नहीं जाना? निश्चित ही मुझे जाने की उत्सुकता थी। संगत के 2 सदस्य और मित्र श्री नरेंद्र अंकल और उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने गए। उस समय तक मैं काफ़ी स्वस्थ था और घर आ गया था। 2 सप्ताह उपरांत मैं गुरुजी के दर्शन और उनको धन्यवाद करने के लिए दिल्ली गया। गुरुजी के यहाँ मैंने चिकित्सकों के खान पान के परामर्श की अवज्ञा कर लंगर ग्रहण किया। मैंने टिक्कियाँ और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खाए। अब मैं पूर्णतः संतुष्ट और स्वस्थ हूँ। मैं गुरुजी की कृपा के कारण ही लिख पा रहा हूँ। गुरुजी से मिलने के पश्चात मुझे प्रतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं अति प्रसन्न और चिंता मुक्त हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने अनेक अन्य स्वरूपों में दर्शन दिए। अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दृश्य के दर्शन कराए हैं जो सामान्यतः नहीं दिखते। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वह बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे यह विचार मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वह बाहर आए और उन्होंने शिव रूप धारण कर लिया। माँ गंगा ने उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। उसके पश्चात उनके शरीर से शेषनाग ने निकलकर इस दास के कपाल में प्रवेश किया। शेषनाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया। शेषनाग ने मेरे शरीर से स्टंट भी निकालकर बाहर फेंक दिए। अब वह मेरे शरीर और हृदय की देखभाल करते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चाकू निकालकर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहाँ पर बैठ गए। मेरे पैर काटकर नए पैर लगाए जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था और कहा कि यह वही जाएंगे जहाँ पर सब ठीक होगा। फिर उन्होंने मेरे चक्षु निकालकर वहाँ पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा कि यह केवल अच्छा देखेंगे, बुरा नहीं। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। वह हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्राप्त कराते हैं। गुरुजी जीवन में मेरे सब कुछ हैं, मेरे पिता, माता और मित्र। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों के सुपुर्द करता हूँ। मैंने जब भी चाहा है, गुरुजी ने मुझे शिव स्वरूप में दर्शन दिए हैं और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। एक बार गुरुजी ने शिव
रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका, जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब और एक त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा कि यह सदा मेरे साथ रहेगा। कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकालकर एक नया हृदय दिया और कहा कि अब कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे स्वप्न आया कि 2 यमदूत श्वेत वस्त्रों में मेरे पास आए। वह कह रहे थे कि मेरा समय समाप्त हो गया है और साथ चलने के लिए कहा। तुरंत गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। यमदूत ने गुरुजी को कहा कि वह मुझे ले जाने आए हैं। गुरुजी ने उनको कहा कि यद्यपि मेरा समय हो चुका है, मैं अभी पृथ्वी लोक पर और रहूँगा। उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वह चले गए, मेरे को बिना लिए। मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 हो रहे थे। मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने पुनः मेरी जीवन रक्षा करी और मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया है। मेरी उनसे विनती है कि वह 100 जन्मों तक मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दें और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत रहूं। मैं अपने आप को उन्हें सुपर्द करता हूं। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूं, मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरती हुई दिखती हैं। मैं उनकी कृपा से नर्क से स्वर्ग तक गया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूँ और किसी भी कारण से कभी भी विचलित नहीं हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग बोलने में यदि मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारे संगत जी को जय गुरुजी।